वैज्ञानिकों ने दिमाग को हमारे ब्रह्मांड में अब तक की खोजी गई सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ माना है। उनके अनुसार दिमाग की संरचना इतनी ज़्यादा जटिल है जिसे आज तक आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंगों का अपना एक खास महत्व है और सभी अंग अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन दिमाग ही वो अंग है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और साथ ही दिमाग भविष्य के लिए डिसीजन और प्लानिंग भी करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वस्थ दिमाग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में हमें अपने दिमाग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम अपने दिमाग को और बेहतर ढंग से समझ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स एक्सप्लोर एंड स्टार्ट द टुडेज वीडियो टाइटल टॉप 10 मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट आवर ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपने ये बात को ज़रूर नोटिस किया होगा कि हमारे बचपन के कुछ साल हमें याद ही नहीं रहते हैं। मतलब हमें हमारे बचपन के शुरुआती 4-5 साल में हमारे साथ क्या क्या हुआ है या उस समय की हमारी जो यादें हैं वो हमें कभी याद ही नहीं आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय तक हमारे दिमाग में हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता है। ये हमारे दिमाग का वो पार्ट है जो हमें किसी भी चीज़ को याद रखने में मदद करता है। समय के साथ जब हिप्पोकैम्पस पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसके बाद से हमारा दिमाग चीज़ों को याद रखना शुरू कर देता है। नंबर 2, न्यूरॉन्स का काम शरीर के अलग अलग हिस्सों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना होता है। सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं और वहीं कोई दूसरे न्यूरॉन्स 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्रेन को सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। नंबर 3, हमारे दिमाग में 100 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये न्यूरॉन्स बेसिकली सिग्नल ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं या कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स फायर होने लगते हैं। मतलब ये न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जिससे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनने लगते हैं। नंबर 4, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वज़न उसके शरीर के कुल वज़न का 2% होता है, लेकिन वह अपने शरीर की कुल एनर्जी और ऑक्सीजन का 20% इस्तेमाल करता है। अगर गलती से ही ब्रेन में 5 से 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारा दिमाग परमानेंटली डैमेज हो सकता है। आपको एक बात जाननी चाहिए कि दिमाग के साइज़ और वेट से दिमाग के इंटेलिजेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब दिमाग का साइज़ कम या ज़्यादा होने से दिमाग की परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की बात करें तो उनके दिमाग का वेट 1230 ग्राम था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से कहीं कम था। एक ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट 1336 ग्राम होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट कम होने के बावजूद भी उनका आईक्यू नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा था। इससे यह बात साबित होती है कि ब्रेन के वेट से इंटेलिजेंस का कोई भी लेना देना नहीं है। नंबर 5, अभी आप जो स्क्रीन में पिक्चर देख रहे हो असल में ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, लेकिन इसके बीच कुछ कलर लाइन कर देने से आपको पूरी पिक्चर कलरफुल दिख रही होगी। इन कलरफुल लाइन को देखकर हमारे ब्रेन को लगने लगता है कि हम किसी कलरफुल पिक्चर को देख रहे हैं और दिमाग अपने अकॉर्डिंगली पूरी पिक्चर में कलर भर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में सभी स्टूडेंट की टी शर्ट का कलर अलग अलग है। हमारा दिमाग एक इल्यूजन पैदा करता है जिससे हमें ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर भी कलरफुल दिखाई देती है। नंबर 6, जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो, चलते हो, हंसते हो या रोते हो या किसी चीज़ को महसूस करते हो तो आपके न्यूरॉन्स के बीच मैसेज और केमिकल ट्रांसफ़र होने लगता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। जब आप सोते हो तब भी
आपके न्यूरॉन्स के बीच इतनी मात्रा में मैसेज एक्सचेंज होते हैं जो इस पूरी दुनिया के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस से कई गुना ज़्यादा है, और इससे इतनी एनर्जी पैदा होती है जिससे एक लाइट बल्ब आसानी से जल सकता है। नंबर 7, हमारा ह्यूमन ब्रेन किसी भी सुपर कंप्यूटर से 30 गुना ज़्यादा तेज और पावरफुल है। एक रिसर्च में जापान का के कंप्यूटर, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर में से एक है, इसे ह्यूमन ब्रेन की गतिविधियों का पालन करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इस सुपर कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन के सिर्फ 1 सेकंड के डाटा को समझने में 40 मिनट का समय लगा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रेन कितना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 8, मेडिटेशन करने से आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और फोकस इंक्रीज होता है। मेडिटेशन करने से आप अपने ब्रेन को फोकस करने के लिए ट्रेन करते हो। ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेडिटेशन करने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ती है। मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, इसलिए आज से ही अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करें। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। नंबर 9, टीवी देखने से हमारे ब्रेन को नुकसान होता है। असल में टीवी देखने के प्रोसेस में हमारा दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन नहीं बनते हैं, और इससे हमारे दिमाग को विकसित होने में परेशानी होती है। ज़्यादा टीवी देखने से ये एक एडिक्शन बन जाता है, और समय के साथ ये आपके सोचने समझने की क्षमता को भी कम करता है। इसके बजाय आप बुक्स पढ़ सकते हो, न्यू स्किल डेवलप कर सकते हो। ऐसा करने से आपके दिमाग में न्यू न्यूरॉन्स कनेक्शन बनेंगे, जो आपकी इंटेलिजेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। एक रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि बुक्स पढ़ने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और फोकस इंक्रीज होता है। नंबर 10, साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हमारे ब्रेन में मौजूद सारे ब्लड सेल्स की लेंथ को काउंट किया जाए तो इसकी टोटल लंबाई 1,60,000 किलोमीटर होगी। मतलब ये धरती से चांद तक का आधा सफ़र आसानी से तय कर लेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।